देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन, लेमिनर फ्लो थ्रू फिक्स्ड पैरेलल पाइप्स। तो ये क्या एक कहानी है, इस कहानी में हम क्या निकालेंगे, लेमिनर फ्लो थ्रू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स हो रहा है। उस केस में हम पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल निकालेंगे, मीन वेलोसिटी निकालेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, मीन वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे, हेड लॉस निकालेंगे और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो अपन ने क्या किया कि ये एक फिक्स प्लेट ले ली, इसमें ये लेमिनर फ्लो हो रहा है, और अपन ने क्या किया कि ये जो दिख रहा है, तो हमने क्या लिया है कि एक डिफरेंशियल पार्ट ले लिया, जिसकी ये जो हाइट, जिसकी ये जो डायमेंशन है वो dy है, ये 1 है, और ये क्या है एक dx है। ओके, अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी है फ्लो की डायरेक्शन में, और इस पर एलिमेंट पर क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, तो आओ अपन इस पर क्या है NSL लगा सकते हैं। तो जब अपन NSL लगाएंगे फ्लो की डायरेक्शन में, तो NSL लगाया, फोर्सेस को कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो मास क्या हुआ, दैट इज रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन अपन जानते हैं कि यू अपन डेल एक्स प्लस वी डेली यू अपन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेली यू अपन डेल जेड, यानी कि किसमें यू की डायरेक्शन में दे रहे हैं अपन डेली यू अपन डेल टी। ओके, तो यहाँ पर v और ओमेगा क्या है, 0 है, और ठीक है, और अपन स्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, तो डेल यू ओवर डेल टी भी 0 हो गया। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से अपन क्या डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी अपन डेल वाई डेल ओमेगा अपन डेल जेड इक्वल टू 0 रखते हैं, अपन जानते हैं। तो यहाँ पर क्या डेल वी और डेल ओमेगा क्या है, 0 है, तो डेल यू अपन डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि फोर्सेस जो राइट हैंड साइड वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या 0 हो जाएंगी। अब अपन क्या फोर्सेस को अरेंजमेंट करेंगे, तो डेल टाउ ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल पी ओवर डेल एक्स आ जाएगा, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू शियर ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। अब अपन को क्या निकालना है, वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना है, यानी कि यू की वैल्यू निकालनी है। तो टाउ की जगह अपन क्या रख देंगे, म्यू डी यू अपन डी वाई रख देंगे। तो म्यू डी यू अपन डी वाई रखेंगे, तो डेल यू अपन डेल वाई रख देंगे। ठीक है, डी यू अपन डी वाई भी रख सकते थे, और यहाँ पर अपन के पार्सल की बात करें तो डेल यू अपन डेल वाई रखेंगे। ओके, अब ये क्या है, डबल डिफरेंशियल डबल टू पावर की क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब अपन इसे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को क्या मिलेंगे, 2 कोएफिशिएंट मिलेंगे, C1 और C2। बाउंड्री कंडीशंस लगा के अपन क्या निकालेंगे, C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले अपन ने लगाई कि बाउंड्री कंडीशन एट y इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ से अपनी C2 की वैल्यू निकल आई। अब एट y इक्वल टू h, तो यहाँ पर भी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फ्लो थ्रू पाइप, यानी कि पाइप ये है, दिस इज सरकमफ्रेंस, दिस इज पाइप पाइप पाइप। ओके, C1 और C2 की वैल्यू आ जाने के बाद अपन ने इन वैल्यू को कहाँ जो इंटीग्रेट किया था वहाँ रखा C1 और C2 की वैल्यू को, तो अपन को क्या मिल गया, एक U यानी कि वेलोसिटी प्रोफाइल मिली, जो जिसकी बार क्या 2 है, यानी कि पैराबोलिक है। इसकी वैल्यू क्या आती है, यू इसके लिए -1/2 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, फुली डेवलप्ड है, क्योंकि पैराबोलिक आ रही है। और आज हम सब देखिए ये क्या लेमिनर का केस है, स्टडी का केस है और इनकम्प्रेसिबल का केस है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो एजम्पशन है वो फुली डेवलप्ड लेमिनर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन पैरेलल पाइप्स। अब यदि इन दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट को क्या है अपन मूवेबल बना दें, तो इस कंडीशन में जो फ्लो होता है उसे काउटी फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि अपन को क्या बाउंड्री कंडीशन सेट करनी है। एट वाई इक्वल टू 0 पर क्या होगा, यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन एट वाई इक्वल टू एच पर जो वेलोसिटी होगी क्या होगी प्लेट के यहाँ पर, वो होगी यू इक्वल टू वी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट है नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब अपनी C1 और C2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल टू एच और यू इक्वल टू वी से। तो C1 की वैल्यू आ गई, इनको अपन ने क्या फिर से इक्वेशन वन में पुट कर दिया। तो अब वो अपनी जो वैल्यू आई दैट इज उसे अपने सिंप्लीफाई किया, तो अपनी जो वेलोसिटी प्रोफाइल की वैल्यू है दैट इज आई यू इक्वल टू -1/2 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वी अपॉन एच वाई। ये
एक्स्ट्रा टर्म है दैट इज वी अपॉन एच इंटू वाई। ओके, अब अगर यदि अपन सिंपल और प्लेन काउटी फ्लो की बात कर लें, यानी कि डील पी ओवर डील एक्स इक्वल टू जीरो कर दें, तो जो अपनी यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यू इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू म्यू डील पी ओवर डील एक्स। तो यू की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज वी अपॉन एच इंटू वाई आएगी। ये क्या बता रहा है, यानी कि ये क्या लीनियर है। फर्स्ट जो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है वो लीनियर है। ओके, अब तो अब इस केस में शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट इज टाउ इक्वल टू मी डी यू अपॉन डी वाई। तो यू की वैल्यू क्या है, वी अपॉन एच इंटू वाई है। ठीक है, डी अपॉन डी वाई इंटू वाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, म्यू वी अपॉन एच आया, यू इक्वल टू क्या है, वी अपॉन एच इंटू वाई आया। ओके, तो प्लेन सिंपल और प्लेन के केस में अपन को वेलोसिटी प्रोफाइल भी मिलेगी, दैट इज यू इक्वल टू वी अपॉन एच इंटू वाई और टाउ इक्वल टू वी अपॉन एच इंटू म्यू। ओके, फिक्स्ड पैरेलल, अब अपन क्या है सभी केस फिक्स्ड पैरेलल की भी समझ लेंगे सारी वैल्यूज, तो काउटी फ्लो के लिए भी समझ लेंगे। ओके, अब अपन को क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एट वाई इक्वल टू एच वाई टू। तो वाई जो वाई की जगह पर अपन को क्या है एच वाई टू रख देंगे उस फॉर्मूले में, किसमें यू इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू म्यू एच वाई माइनस वाई स्क्वेयर डील पी ओवर डील एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वेयर। तो इसमें वाई की जगह एच वाई टू रखेंगे। तो इस केस में जो अपनी एच यू मैक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस वन अपॉन टू म्यू डील पी ओवर डील एक्स इंटू एच स्क्वेयर। ओके, अब आता है मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। देखो मास फ्लो रेट निकाल रहे हो तब ये याद रखना कि आपको एरिया और वेलोसिटी कौन सी लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरिया और वेलोसिटी कौन सी लेनी है। तो अब आपको क्या है यू मीन निकालनी है। तो देखो इस प्रोफाइल को देखो, इस प्रोफाइल से की जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी है। अब अपन मान लें कि इस प्रोफाइल से जो क्या है मास फ्लो रेट निकल रहा है वो यदि इस प्रोफाइल से निकले तो इस प्रोफाइल की जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म प्रोफाइल से निकले वही क्या होगी, मीन वेलोसिटी होगी, दैट इज यू बार। ठीक है, तो अपन क्या इन दोनों को की मास फ्लो रेट को सेम कर देते हैं। तो यूनिफॉर्म की केस में मास फ्लो रेट क्या होगी, दैट इज रो इंटू एच इंटू वन इंटू यू बार। ओके, रो ए बी। और ये क्या है वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो अपन को क्या है इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रल निकालने के लिए अपन को क्या है इस वाली पार्ट पर देखेंगे, तो दैट इज डी वाई इंटू वन एरिया इंटू रो इंटू वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज यू। ठीक है, और अपनी जो लिमिट क्या होगी 0 टू एच होगी। इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो यू बार की जो वैल्यू आई दैट इज आई माइनस वन अपॉइंट 12 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू एच स्क्वायर। तो रिलेशनशिप ये है कि ये जो यू मैक्स है वो 1.5 टाइम्स है यू बार के, यू मीन के। ओके, अब क्या है, अब अपन क्या है हेड लॉस निकाल रहे हैं। तो हेड लॉस निकालने के लिए अपन ने क्या लिया कि दो सेक्शंस ले लिए 1 और 2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है दैट इज एल है और ओके जो इन ये डिस्टेंस है वो क्या है एच है। अब हेड लॉस निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि अपन यू बार जब अपन को मीन वेलोसिटी मिल गई है तो अब अपन हेड लॉस मोमेंटम पर सेकंड काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन वेलोसिटी निकालने का यही तो फायदा है, अपन को क्या इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता है। तो यू आर इक्वल टू क्या है माइनस 1/2 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू एच स्क्वायर। और अपन ने क्या क्या इन दोनों डेल पी और डेल एक्स को क्या सेपरेट किया, फिर उसके बाद अपन ने क्या लिमिट लाकर इंटीग्रेट किया। तो एक साइड की जो डेल एक्स वाली साइड है उसमें एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ओके, तो इसको अपन ने क्या सिंप्लीफाई किया तो हेड लॉस की वैल्यू आ रही है वो किसके फॉर्म में आ रही है, प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में आ रही है, दैट इज पी वन माइनस पी टू अपन रो जी इक्वल टू क्या आ रहा है 12 म्यू यू आर एल अपन रो जी एच स्क्वायर। ठीक है, ये हेड लॉस आ गया। अब अपन को निकालना है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि अपन को जानते हैं कि शेयर टाउ इक्वल टू क्या होता है म्यू डी यू अपन डी वाई होता है। तो यू की वैल्यू अपन को पता है दैट इज यू आर की, तो अपन यू आर की वैल्यू रख देंगे माइनस वन अपन टू म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स एच वाई माइनस 12 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू अपन ने रख दी, सॉरी यू आर की नहीं रखेंगे, सॉरी यू की वैल्यू रखेंगे। तो माइनस 1/2 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर रख दिया। अब इसमें क्या है
डिफ्रेंशिएट करना है अपन को वाई के टर्म्स को, तो अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया तो जो सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, दैट इज क्या, टाउ इज इक्वल टू -1/2 डेल पी ओवर डेल एक्स एच माइनस 2i। ओके, अब अपन देखेंगे कि लेमिनर फ्लो थ्रू पाइप, जैसे अपन ने क्या पहले प्लेट्स के बीच देखा था वैसे ही वो अपन पाइप के बीच देखेंगे। पहले प्लेट्स थी, आपने एक जगह गलती कर गए हो, आपने क्या उसे पाइप बना दिया था, पर पहले क्या थी, प्लेट्स थी। ओके, अब अपन ने क्या ये पाइप के थ्रू एक लेमिनर फ्लो हो रहा है। अब अपन ने क्या एनालिसिस के लिए कि इसके अंदर का एक सॉलिड ले लिया, एंड दैट इज डिफरेंशियल पार्ट सॉलिड ले लिया। ओके, तो डिफरेंशियल पार्ट कैसे लेते हैं, तो डिफरेंशियल पार्ट लेते हैं अपन फ्लो की सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग। ओके, अपन ने क्या है ये सेंटर पर लिया है ये सॉलिड। ओके, जिसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, और जो सेंटर से रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो अपने क्या कहाँ लिया है, एट वाई डिस्टेंस पर लिया है सेंटर से, इसकी सॉरी भारी इस वाली डिस्टेंस क्या है भाई है। ओके, और अपन इस पर क्या है NSL लगाएंगे। NSL क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस पर क्या प्रेशर फोर्सेस लग रहे होंगे, स्ट्रेस फोर्सेस लग रहे होंगे, और क्या लग रहा होगा और क्या है फ्लो की डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है। ओके, तो जो प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, ये होगा इधर से P इंटू पाई आर स्क्वायर, उधर से होगा P प्लस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस पर जो स्ट्रेस फोर्स लगेगा दैट इज टाउ, वो क्या लगेगा इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स, वो क्या लगेगा इस साइड में लगेगा। इस साइड में क्यों लगेगा, देखो आप इस सेंटर से इधर नीचे जाओ या सेम डिस्टेंस ऊपर जाओ, जो वेलोसिटी होंगी क्या वो सेम होंगी, क्योंकि सेंटर से दूर जाने पर वेलोसिटी क्या कम हो रही हैं। ओके, क्योंकि पाइप के फ्रिक्शन की वजह से। ओके, तो जो अब जो वो आया दैट इज टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ओके, ये क्या है, ये पूरे पाइप पर लगेगा चारों साइड से, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो अपन ने क्या लगाया दैट इज NSL लगाया, तो जो राइट हैंड साइड था उसको डायरेक्टली जीरो कर दिया, क्योंकि अपन ने मान लिया कि फुल्ली डेवलप्ड लेमिनर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है। ओके, तो अपन ने क्या है लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, तो टाउ की वैल्यू आई वो आई -r/2 डेल पी ओवर डेल एक्स, यानी कि ये क्या लीनियर वैल्यू है। ओके, यानी कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर भी क्या है लीनियर है। ओके, अब यहाँ पर अपन टाउ को क्या रखेंगे, टाउ को रखेंगे दैट इज मीन डी यू अपन डी वाई। ओके, पर डी यू अपन डी वाई नहीं रख सकते, अपन को यहाँ पर क्या डी आर रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने इसको क्या लिया है आर लिया है। ओके, तो डी आर के टर्म्स में कैसे चेंज करें, तो यहाँ पर आर प्लस वाई क्या है, तो आर प्लस वाई इजकल टू आर है, कैपिटल आर, यानी कि इधर इसको इधर ले लो, ये डिस्टेंस ऊपर है तो इधर ही नीचे होगी, आर प्लस वाई इजकल टू आर है। अब इसको अपन क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई इजकल टू माइनस डी आर आ रहा है, तो माइनस म्यू डी यू अपन डी आर इसको क्या कर देंगे -r/2 डेल पी ओवर डेल एक्स। अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को क्या यू की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे, क्या रखेंगे अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे, तो एट आर इजकल टू आर पर जो क्या कहते हैं वेलोसिटी है वो जीरो है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, यानी सरकमफ्रेंस वेलोसिटी जीरो है। लेकिन आर इजकल टू जीरो पर जो वेलोसिटी है वो क्या है मैक्सिमम होगी, वो अपन मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे तब देखेंगे। अब आर इजकल टू आर पर वेलोसिटी यू इजकल टू जीरो का, तो अपन क्या है कांस्टेंट की वैल्यू आ गई दैट इज सी। यहाँ पर अपन को क्या केवल एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा है, क्योंकि डी यू अपन डी आर ही आ रही थी। ओके, तो अब जो वेलोसिटी प्रोफाइल आई दैट इज क्या है अपनी -1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये भी क्या है पैराबोलिक के, तो ये क्या डेवलप्ड फ्लो हो गया। ओके, अपन क्या निकालेंगे, अब एक चीज़ अपन को याद रखनी है कि यहाँ पर जो डेल पी ओवर डेल एक्स है वो अपन को नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि अपन को वेलोसिटी प्रोफाइल वो चाहिए पॉजिटिव में, ये -1/4 म्यू क्या है ये नेगेटिव वैल्यू है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज बड़ा माइनस छोटा ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यू की वैल्यू पॉजिटिव के लिए अपन को क्या चाहिए होगा, ये माइनस चाहिए होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस। ओके, यहाँ पर जो हेड लॉस है वो किसके फॉर्म में है, प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में ही है। ओके, दैट इज ये। ओके, HL। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे आपने पहले लिया था लेयर, उसी तरीके से अब भी ले लीजिए। तो अब जब आप लेयर लोगी तो एक चीज़ याद रखो,
अब जब आप लेयर लोगे तो आप फोर्सेस किस पर देखोगे, तो आप फोर्सेस देखोगे इस पर, दिस थिकनेस पर, ओके, दिस थिकनेस पर, ओके। और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेसेस लगेंगे, दैट इज स्ट्रेस फोर्सेस लगेंगे, वो भी दो जगह लगेंगे, एक तो अंदर अंदर वाली लेयर पर, एक बाहर वाली लेयर पर, ओके। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे होगा, दैट इज इधर से पी प्लस पी पी फोर्स, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ऐसे ही इधर पी प्लस डेल पी ओवर डेल आर इंटू डी आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। पूरी सरकमफ्रेंस पर ही तो लेंगे, ओके। अब इस जो स्ट्रेस फोर्सेस क्या होंगे, तो स्ट्रेस फोर्सेस अंदर पे क्या लगेंगे, तो अंदर की सेंटर के पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो कहेगी कि आगे चलो, तो जो स्ट्रेस लगेगा यहाँ पर सेम होगी, और ये क्या पूरी सरकमफ्रेंस पर इधर की डायरेक्शन में यूँ होगा, ओके। एंड दैट इज टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स। और ऊपर की वेलोसिटी क्या है, कम होगी, तो ऊपर की ये तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये कहेगा रुक, इसकी वेलोसिटी क्योंकि धीमी है इसलिए, तो ये क्या है, अब ये इस पर स्ट्रेस लगाएगा, दैट इज इस डायरेक्शन में। तो ये जो होगा टाउ प्लस डेल टाउ अपन डेल आर इंटू डी आर, 2 पाई आर प्लस डी आर इंटू डी एक्स, ओके। इससे भी निकालोगे तभी भी वही सेम रिजल्ट आएंगे। अब अपन निकालेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल क्या थी, -1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर अपन को क्या है, आर की वैल्यू की क्या रखना है, 0, तो आर स्क्वायर 0 पर अपनी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी मैक्स होगी। तो अपनी जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा डिस्कशन देखिए कि अब जो अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल थी उसको अपन क्या यू मैक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। उसमें अपन क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अपन क्या है और फिर इसकी जगह अपन यू मैक्स रख देंगे, तो यू इक्वल टू क्या जाएगी, यू मैक्स 1 माइनस आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ओके। अब अपनी मीन वेलोसिटी, तो मीन वेलोसिटी क्या होती है आप तो जानती ही हो, कैसे निकालती हैं, ओके। डी का मतलब जो छोटी चींटी होती है, बहुत चींटी का बच्चा होता है उसके बराबर होता है, ठीक है, डी का मतलब। बस उसे अपन समझने के लिए किताब में क्या है थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ओके। तो मीन वेलोसिटी के लिए अपन क्या कर देंगे, इस क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो पास कर रहा है वो क्या है, उसको अपन क्या है एक रिंग से पहले डिफरेंशियल रिंग लेकर एक डिफरेंशियल पार्ट से पास करवाते हैं, तो उसे इंटीग्रेट कर दें 0 to r तक, ठीक है, यहाँ 0 to r तक, ओके। तो वही अपनी क्या हो जाएगी, मास फ्लो रेट सेम हो जाएंगी, ओके। तो यानी कि m डॉट, तो डी एम डॉट, तो क्या लिखेंगे, दैट इज एम डॉट इज इक्वल रो, मास फ्लो रेट लिखना है ना, रो इंटू ए 2 पाई आर इंटू डी आर। इसके केस में रिंग बहुत छोटी है, तो रिंग के केस में अपन क्या लेंगे, डी 2 पाई आर इंटू डी आर, तो पेरी पेरी को लेते हैं, वही एरिया हो जाता है, और इंटू यू यहाँ से, ओके। इसको अपन क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू यू आर से के इक्वल कर देंगे। इसको अपन क्या है सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यू आर की वैल्यू आई दैट इज कही -1/8 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पर जो यू मीन होता है वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है यू मैक्स दैट इज -1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, इसका क्या होता है, हाफ होता है, ओके। और अपन को क्या हेड लॉस निकालना है, तो अपन क्या किया, सेम वही जो क्रॉस सेक्शन से लिए उनके बीच की डिस्टेंस एल ले ली, और ये क्या डायमीटर डी है। और अपन को क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है। तो हेड लॉस कैसे निकालेंगे वो देखिए, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है, दैट इज -1/8 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अपन, आर क्या है डी/2 है, तो डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अपन क्या डेल पी और डेल एक्स को अलग अलग साइड कर लिया, फिर अपन ने क्या इनको क्या इंटीग्रेट किया दोनों बाउंड्री कंडीशंस को, फाइनाइट इंटीग्रेशन। तो फिर जो अपनी हेड लॉस की वैल्यू आई दैट इज आई P1 - P2 अपन रो जी 32 म्यू यू आर इंटू एल अपन रो जी टी स्क्वायर,
ओके। और इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइगन पाउजली इक्वेशन बोलते हैं। लेमिनर फ्लो के केस में ये जो इससे हेड लॉस आएगा वो सेम एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD के इक्वल आता है। और यहाँ पर यू आर अपनी क्या होगी, यू आर को अपन कैसे लिखेंगे, यू आर इक्वल होगी क्या, दैट इज वेलोसिटी, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन सॉरी डिस्चार्ज क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को अपन क्या डिस्चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पी वन माइनस पी टू अपन रो जी इसके लिए क्या हुआ 1/28 पाई इंटू म्यू क्यू एल अपन रो जी डी टू द पावर 4। ओके, जो अपन पहले पैक्ट केसेस में पढ़ के आए थे वहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो कौन सी थी, वो वहाँ पर अपन ने मीन वेलोसिटी ली थी। आपको समझ में नहीं आया था उस टाइम पर, अब तो आ जाएगा। ओके, आ गया, मैंने समझा दिया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाइप है जिसका डायमीटर दिया है, ठीक है, लेंथ दी गई है, इसमें लेमिनर फ्लो हो रहा है, डेंसिटी दी है, डायनामिक विस्कोसिटी दी है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। ये क्या है, ऑयल लिया जा रहा है, ठीक है, और ये 45 डिग्री एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है। अपन को क्या है, डिस्चार्ज बताना है, ठीक है। तो इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड के केस में जो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि, तो देखो इंक्लाइंड के केस में तो यहाँ पर जो एल्डोस होगा वो क्या के टर्म में होगा, पीजोमेट्रिक हेड के टर्म में होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये इनक्लाइन पाइप दिया है ना कि ओरिजेंटल। ओरिजेंटल था तब अपना प्रेशर के टर्म्स में हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर Z1 और Z2 क्या हो गए थे, जीरो, तो ये समझ लीजिए। ओके, तो अपन पहले क्या है, अब निकाल सकते हैं कि Z2 माइनस Z1 की वैल्यू क्या है, ये 45 दिया है, ये 5 मीटर दिया गया है, तो साइन 45 साइन 45 डिग्री इसके लिए क्या हो जाएगा अपना, दैट इज Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन एक इनका तरीका इस होने का ये भी है कि Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आप क्या डाल दो, 5 साइन 45 डाल दो डायरेक्ट। ओके, तो गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हेड है क्या है, वो तो दोनों तरफ सेम होंगे। ओके, अब हेड लॉस क्या होगा, तो हेड लॉस होगा दैट इज किसके टर्म में, पी जो मीटर के हेड्स के समतन P1 अपन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपन रो जी प्लस Z2। ओके, इसे अपन सीधे पाइप फ्लो के केसेस से ही कर रहे हैं, इसमें अपन कोई भी नहीं लगा रहे हैं कि लेमिनर फ्लो थ्रू पाइप के केसेस का कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं। तो हेड लॉस क्या होगा, दैट इज एपल वी स्क्वायर अपन 2 GD, ठीक है, और P1 अपन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपन रो जी प्लस Z2, ठीक है, P1 माइनस P2, तो Z2 माइनस Z1 की वैल्यू क्या दी है, दैट इज अपनी दी है 5 साइन 45 डिग्री, ठीक है, P1 माइनस P2 अपन रो जी, ये हो गया अपनी वैल्यू। अब अपन क्या पहले वी स्क्वायर अपन 2 GD में सारी वैल्यू जो अपनी दी गई थी, ठीक है, एपल वी स्क्वायर अपन 2 GD को अपन क्या बी लिख सकते हैं, डिस्चार्ज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज 32 रो वी एल अपन रो जी डी स्क्वायर, इसको डिस्चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/128 पाई इंटू म्यू क्यू एल रो जी डी 4, सारी वैल्यू दी गई हैं अपनी। अपन को निकालना है कि P1 माइनस P2 अपन रो जी की वैल्यू और Z2 माइनस Z1 दिया है, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो वहाँ पर अपन पैक के केसेस में एफ एस का 64 अपन आर ई पढ़ के आ रहे थे, तो ये 64 अपन आर ई यहाँ पर भी क्या है, 64 अपन म्यू अपन रो वी डी के इक्वल है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ स्टडी लेमिनर फ्लो ऑफ अ गिवन डिस्चार्ज थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर D, द हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, लेमिनर पाइप फ्लो की बात कर रहा है। ओके, तो एच एफ इक्वल क्या होता है, 1/128 पाई, ठीक है, अपॉन इज इंटू म्यू अपॉन क्यू इंटू एल अपॉन रो जी डी टू दी फॉर 4। यहाँ पर 128 अपॉन पाई म्यू एल रो जी डी 4 क्या है, कॉन्स्टेंट दिया गया है। तो एच एफ क्या होगा, सी इंटू क्यू, यानी एच एफ क्या है, डिस्चार्ज की करस्पॉन्डिंग है। ओके, पावर कंजम्पशन कैसे होगी, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो लेमिनर फ्लो थ्रू पाइप की इसमें जो एच एफ होता है वो क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपन 2 GD। ओके, अब इसमें अपन को क्या है, एफ स्क्वायर क्या होता है 64 अपन आर ई, तो 64 अपन आर ई रख दें अपन, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 32 म्यू वी अपन एल ओ जी डी टू दी पावर 4।
ओ जी डी स्क्वायर। ओके, अब वी को लिख सकते हैं, वी को अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर क्यू अपॉन पाई बाई 4 डी टू द पावर स्क्वायर। ओके, तो एच अब क्या होगा 1/128 म्यू क्यू एल रो जी डी टू द पावर 4। ठीक है, देन डी टू द पावर -4। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कहा गया है कि डिस्चार्ज को 20% बढ़ाना है इन सर्कुलर पाइप, जो कि क्या है लेमिनर रिजिम में ऑयल ले जा रहा है। यदि ऑल दी फैक्टर्स क्या है रिमेन्स अनचेंज एंड कांस्टेंट रहते हैं, और तो पावर कंजम्पशन टू मेंटेन द मॉडिफाइड फ्लो यानी 20% बढ़ाने के बाद, तो उस केस में अपन को क्या है चाहिए कि जो पावर कंजम्पशन कितनी होगी 20% डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए। ओके, तो देखो एच एफ क्या होता है, दैट इज एल लॉस 128/पाई म्यू क्यू एल रो जी डी टू दी पावर 5। ओके, 4 रो जी डी टू दी पावर 4। ओके, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एच एफ सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट दी है, केवल क्यू को क्या दिया है वेरिएबल दिया है, तो सी इंटू क्यू। तो एच एफ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू के। पावर कंजम्पशन क्या होगा, पावर कंजम्पशन मीन्स एम डॉट जी एच एफ। ओके, एच एफ क्या लिख दिया, दैट इज सी क्यू। तो ये क्या हो गया, और सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट है, तो सी रो क्यू भी क्या हो गया अपना कॉन्स्टेंट हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, दैट इज सी क्यू स्क्वायर। तो इनिशियल पावर कंजम्पशन क्या था, सी क्यू स्क्वायर था, पी पैनल क्या हो गया 1.2 क्यू स्क्वायर हो गया C1। तो इंक्रीज पावर कंजम्पशन क्या हो गया कि पी पैनल माइनस पी इनिशियल अपन पी इनिशियल इंटू 100 44%। ओके, करेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो करेक्शन फैक्टर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपन निकालते हैं कि दो टाइप के करेक्शन फैक्टर होते हैं, एक मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और एक काइनेटिक करेक्शन फैक्टर। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी से जो वैल्यू आ रही है उसमें अपन जो मीन वेलोसिटी से जो वैल्यू आ रही है उसका डिवाइड कर दें तो अपन को करेक्शन फैक्टर मिल जाता है। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्शन फैक्टर थ्रू करेक्शन फैक्टर उस केस में जिसमें क्या है पाइप में से फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप के केस में तो अपन ने क्या लिया, करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एक मीन वेलोसिटी से अपन निकालेंगे मोमेंटम पर सेकंड, और एक एक्चुअल वेलोसिटी से निकालेंगे मोमेंटम पर सेकंड। एक्चुअल वेलोसिटी से मोमेंटम पर सेकंड कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले एक एलिमेंट पर मास फ्लो रेट लिख लेंगे या मोमेंटम लिख लेंगे, फिर उसे अपन क्या मोमेंटम पर सेकंड लिख लेंगे, फिर अपन उसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक। जैसे अपन ने ये क्या है अपना पाइप का क्रॉस सेक्शन था, इसमें अपन ने क्या है पाइप किससे बना होगा, रिंग से मिलकर बना होगा, तो अपन ने क्या है एक थिकनेस r का क्या ले लिया, सॉरी थिकनेस dr का अपन ने क्या लिया एक रिंग ले लिया और जिसकी रेडियस अपन ने r ले ली। अब इसको अपन ने इसके लिए अपन ने क्या लिखा मास फ्लो रेट, तो क्या होगा वो रो इंटू 2πr इंटू डी आर, क्योंकि रिंग दी है तो रिंग के केस में अपन कैसे निकालेंगे एरिया 2πr इंटू थिकनेस डी आर। ओके, इंटू रो ए वी वेलोसिटी क्या होगी u। अब ये तो हो गया मास फ्लो रेट, अब मोमेंटम निकालना है मास फ्लो रेट पर सेकंड। मोमेंटम पर सेकंड के लिए इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि रो इंटू 2πr इंटू डी आर इंटू यू का स्क्वायर। ओके, 0 से लेकर r तक क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है। और जो एक्चुअल मीन वेलोसिटी से, तो मीन वेलोसिटी से लेते समय अपन कौन सा एरिया लेंगे एक्चुअल एरिया। ठीक है, तो दैट इज रो इंटू πr स्क्वायर इंटू यू आर का स्क्वायर। अब अपन ने क्या है इस वैल्यू अब अपन क्या है इसे क्या कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते समय अपन ध्यान रखेंगे कि जो अपनी u होती है, जो वेलोसिटी प्रोफाइल u की वैल्यू होती है वो अपन लिख सकते हैं u मैक्स 1 माइनस आर स्क्वायर अपन बड़ा आर स्क्वायर, और जो यू आर होती है वो यू मैक्स बाई 2 होती है। इसे रखकर अपन इंटीग्रेट केवल सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटीग्रेट करके,
तो अपन को जो बीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.33। तो ये वैल्यू किसकी है? ये लेमिनर फ्लो थ्रू पाइप के केस में है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर वैल्यू बीटा। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, पहले क्रॉस सेक्शन के लिए रिंग के लिए निकालेंगे मास फ्लो रेट, सॉरी क्या लिखेंगे, रिंग के लिए लिखेंगे अपन क्या, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। फिर अपन क्या है रिंग के लिए लिखेंगे, तो रिंग से क्या अपन को एक्चुअल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे। फिर अपन लिखेंगे किससे, मीन वेलोसिटी से लिखेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। ठीक है, यू मैक्स, यू की और यू बार की वैल्यू रख देंगे यू मैक्स के टर्म्स में। फिर उसे अपन क्या है सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अपन को मिल जाएगी दैट इज अल्फा की वैल्यू 2। ठीक है, तो लेमिनर फ्लो थ्रू की पाइप के केस में जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आती हैं वो टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप के केस से ज़्यादा आती हैं। क्यों? क्योंकि जो लेमिनर फ्लो थ्रू पाइप के केस में जो अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है उसमें वेलोसिटीज़ का डेविएशन ज़्यादा होता है, मतलब ये लाइन खींचे अपन यहाँ से तो डेविएशन ज़्यादा है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो वेलोसिटी का डेविएशन आएगा वो कम आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है ऐसे ही कि डेविएशन किस में अल्फा और बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो देखो ये वेलोसिटी प्रोफाइल में पता चले कि डेविएशन किस में ज़्यादा है, उसी की अल्फा और बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, और ये अल्फा और बीटा हर केस के लिए अलग अलग होते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि बर्नौली इक्वेशन में जो आप वेलोसिटी लेते थे या एनर्जी इक्वेशन, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन में वो क्या होती थी, मीन वेलोसिटी होती थी। अगर क्वेश्चन में अपन को अल्फा की वैल्यू भी दे देता है तो उस मीन वेलोसिटी में अपन को क्या अल्फा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना याद रखना। ओके, अब शियर वेलोसिटी क्या होता है, तो वैसे तो शियर वेलोसिटी इससे मैं ऐसा लग रहा है कि ये है क्या चीज़ पता नहीं, तो पहले समझिए इसके रिजल्ट को समझ लीजिए। तो इसके रिजल्ट की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड आती है, जिसकी वजह से बोलते हैं इसको वेलोसिटी, और इसमें टाउ नॉट का टर्म यूज होता है इसलिए बोलते हैं अपन इसे क्या, शियर। तो ये क्या है, शियर वेलोसिटी एक फेस्टिटियस क्वांटिटी है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो अपन ने क्या फ्लो थ्रू पाइप का केस ले लिया। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं जो अपना केस था वही है पिछले वाला। तो अपन ने जो टाउ की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, -r/2 डेल पी ओवर डेल एक्स। ठीक है, अब एट वॉल के केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आर। ठीक है, और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ नॉट एट वॉल। ठीक है, और तो फिर अपन इसे कैसे लिख सकते हैं कि टाउ की जगह टाउ नॉट और आर की जगह आर। ओके, अब अपन क्या है डेल पी ओवर डेल एक्स है, तो इसे अपन दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। पर इंटीग्रेशन में जो लिमिट रखनी है वो कैसे रखेंगे, तो क्रॉस सेक्शन 1 से 2 पर जा रहे होंगे तो क्या है प्रेशर चेंज हो रहा होगा, तो ये प्रेशर P1 1 से 2 प्रेशर की तरफ, और x ये डायरेक्शन क्या है अपनी x है, तो 0 से L। ओके, ठीक है, तो अपन ने इसको इंटीग्रेट कर लिया, बाद में अपन रोजी से डिवाइड कर देंगे, तो P1 - P2 अपन रोजी आएगी। तो ये क्या है, ये है अपनी हॉरिजॉन्टल केस में लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन, और यदि वर्टिकल के केस में होता तो क्या होता है, ये पीजियोमेट्रिक लॉस होता। ओके, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं FL v² अपन 2g। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो टाउ नॉट v स्टार की वैल्यू क्या है, रूट टाउ नॉट अपॉन रूट इज इक्वल टू v √f/8। ओके,